अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों पहले ही वीडियो के शुरू में मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेवलपमेंट इस वीडियो के अंदर आपको नहीं मिलेगी। मैं असल में एक आर्टिकल पढ़ रहा था आज ही के दिन, और इस तरह के आर्टिकल मैं आपसे शेयर नहीं करता। पढ़ लेता हूँ लेकिन शेयर नहीं करता। लेकिन आज मेरा दिल किया कि ये शेयर किया जाए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि मीडिया के अंदर और प्रिंट मीडिया के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी अगर देखा जाए तो होता कुछ इस तरह से है कि पैसे ले देकर भी इस तरह के आर्टिकल लिखवा दिए जाते हैं और गवर्नमेंट को बदनाम करने की साजिश की जाती है। अब मैं ये तो नहीं कहता कि इसमें असलियत कितनी है और आप कह सकते हैं कि झूठ कितना है, लेकिन ये आर्टिकल पढ़कर मेरा दिल किया कि इसे शेयर किया जाए। इसे वायरल होना पड़ेगा, इसे वायरल होना चाहिए। इसलिए वायरल होना चाहिए कि लोग जान सकें कि अगर सच में ये गड़बड़ हुई है तो किसने की है, और अगर नहीं हुई तो वो भी वादिया तौर पर होना चाहिए, वो सामने आना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि ये गुमनामी के अंदर ही आर्टिकल चला जाए। इसे मेरे ख्याल से बाकी लोगों को भी शेयर करना चाहिए। इसकी असलियत क्या है सबके सामने आनी चाहिए। इस आर्टिकल के मुताबिक दोस्तों एलएनजी टर्मिनल एक्जून मोबिल, आपको पता है कि मैंने ही आपको सबसे पहले अपने पुराने वाले चैनल के ऊपर बताया था जब एक्जून मोबिल 2016 के अंदर गालबन या 17 के अंदर पाकिस्तान आई थी। तो मैंने ही सबसे पहले आपको बताया था कि 20 साल के अर्दे के बाद एक्जून मोबिल अमेरिकन कंपनी पाकिस्तान के अंदर से दोबारा वापस आ चुकी है पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी और बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी थी, स्पेशली ऑफशोर एरिया के अंदर। अब इस आर्टिकल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जिससे पता चल जाता है कि क्यों पाकिस्तान पीछे है। इसके अलावा ये भी पता चल जाता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर नहीं आना चाहते वो क्यों नहीं आना चाहते, कैसे पाकिस्तान की इलीट क्लास और कैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी मिलकर पाकिस्तान को तरक्की नहीं देना चाहते या पाकिस्तान की तरक्की रोके हुए हैं। तो जैसा कि दोस्तों एक्जून मोबिल जब पाकिस्तान आई और इन्होंने ऑफशोर के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट की और इनकी कोशिश थी कि ऑयल और गैस को तलाश किया जाए, लेकिन इसमें हो गई इनको नाकामी। इसके बाद इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के अंदर एलएनजी की तरफ जाया जाए और वहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए। वहाँ इनकी प्लानिंग ये थी कि पाकिस्तान को क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत है और पाकिस्तान के जो गैस के रिज़र्व हैं वो 6% के हिसाब के साथ गिरते जा रही हैं, इसलिए पाकिस्तान ज़्यादा एलएनजी को इंपोर्ट करेगा। और हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा अब एलएनजी को इंपोर्ट करेगा फ्यूचर के अंदर, जब तक पाकिस्तान के अंदर से बड़े गैस के बाकायदा ज़खायर दरियाफ्त नहीं हो जाते और उनसे हासिल शुदा गैस हासिल नहीं होनी शुरू हो जाती। तो तब तक तो पाकिस्तान एलएनजी बड़ी मकदार के अंदर इंपोर्ट करेगा फ्यूचर के अंदर। तो इनकी प्लानिंग यही थी कि हम सप्लाई करेंगे पाकिस्तान को एलएनजी और इस तरह पाकिस्तान के अंदर काम करेंगे। अब यहाँ जो आर्टिकल मैं आपको बात बता रहा हूँ वो ये है कि एलएनजी टर्मिनल ये एक कंपनी जो कि इनर गैस कंपनी है और इसका मैं जिक्र करता रहता हूँ। इनके साथ मिलकर ये लगाना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो गैस की ज़रूरत है, एलएनजी की ज़रूरत है, इसे पूरा किया जा सके। अभी पाकिस्तान के अंदर जैसा कि मैं बताता रहता हूँ कि 2 एलएनजी टर्मिनल काम करते हैं और इन 2 एलएनजी टर्मिनल के अलावा और भी एलएनजी टर्मिनल चाहिए। अब दोस्तों पीटीआई की गवर्नमेंट की जानिब से कोई 5 कंपनीज को एलएनजी टर्मिनल लगाने की इजाज़त दी गई थी पाकिस्तान के अंदर, जिसमें एक ये भी कंपनी शामिल थी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि पीटीआई ने जिस पॉलिसी के तहत इन्हें ये इजाज़त दी थी, शायद पीटीआई इस पॉलिसी के ऊपर कायम नहीं रह सकी और वो खुद को जो इन्होंने गारंटियां दे रखी थी इन कंपनीज को कि भाई हम आपको गारंटी देती हैं रिस्क के ऊपर आप कोई काम ना करें, इसलिए हम आपको गारंटी देते हैं। तो उन्होंने वो गारंटी पीछे हटा ली है, जिसकी वजह से जो एक्जून मोबिल है अब वो एलएनजी टर्मिनल के अंदर इनर गैस की पार्टनर नहीं रही, यानी वो पीछे हट चुकी है। अब सिर्फ इनर गैस ही रह चुका है एलएनजी टर्मिनल लगाने के लिए। यानी ये कहा जाए कि एक्जून मोबिल अपना जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर लगाना चाहती थी वो सिर्फ पॉलिसीज़ की वजह से और रिस्क के ऊपर, जैसा कि रिस्क मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर गैस पाइपलाइन मज़ीद चाहिए और इसके बाद अगर एलएनजी टर्मिनल बनेंगे और वहाँ जो गैस आएगी तो तभी शिफ्ट की जा सकेगी, अगर मज़ीद पाकिस्तान के अंदर कोई पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। तो यही पाकिस्तान का एक रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से कंपनीज पीछे हट रही हैं। और इसमें भी दोस्तों मजीद ये भी आर्टिकल के अंदर बताया गया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेकर जो कि टर्मिनल लगाने के लिए चाहिए थे, वहाँ भी इस कंपनी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
अब देखें कि दुनिया की जब कंपनीज कहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करती है वहाँ इनकी रिस्पेक्ट होती है कि भाई ये हमारे मुल्क के अंदर पैसा लेकर आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही हैं, हमारे मुल्क की जो मुश्किलात हैं इन्हें कम करेंगे। तो उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं, ना कि उन्हें मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ इन सिक्योरिटी क्लियरेंस तक को लेकर मुश्किलात सामने आई, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है। इसके अलावा दोस्तों यूएस ट्रेड सेक्रेटरी जब पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आए तो इन्होंने इस मामले को प्राइम मिनिस्टर के साथ उठाया कि हमारी जो कंपनीज यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, यहाँ बिजनेस करना चाहती हैं, इन्हें फैसिलिटेट किया जाए और इनके इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। जिसके बाद दोस्तों इनका इशू रिजॉल्व भी कर दिया गया है। अब अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेकर देखा जाए, लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रही, ऐसा इस आर्टिकल के मुताबिक है। यानी वो टर्मिनल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी इनकी लगाना चाहती थी इनर गैस के साथ मिलकर, इससे ये पुश बैक हो चुकी हैं, वापस जा चुकी हैं, अब ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे वहाँ, ऐसा इस आर्टिकल के मुताबिक है, बार बार बता दूँ। इसके अलावा दोस्तों दूसरी जो ख़तरनाक बात इसमें लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि जब पाकिस्तान के अंदर से ऑफशोर इलाके से जब गैस और ऑयल नहीं निकला और वो मंसूबा फेल हो गया, तो इनका तभी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट इन्होंने की थी एक्सन मोबिल ने कि हमें मज़ीद इलाका दे दिया जाए, ब्लॉक दे दिया जाए, हम वहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहाँ भी ऑयल और गैस को तलाश करेंगे, शायद वहाँ से ऑयल और गैस निकल जाए। लेकिन यहाँ ये लिखा गया वादिया तौर पर कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। अब बातें तो बड़ी होती हैं कि भाई हम पाकिस्तान के अंदर ऑयल और गैस तलाश करना चाहती हैं, ये करना चाहती हैं, वो करना चाहती हैं, और दूसरी तरफ इस आर्टिकल के मुताबिक एक्सेप्ट ही नहीं की गई उनकी रिक्वेस्ट। इसके बाद इसमें यह भी लिखा गया कि जब इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की गई, इसके बाद वो इंतज़ार करते रहे कि मज़ीद ब्लॉक्स की ऑक्शन हो, जो कि मैं कहता हूँ कि अब होगी नवंबर और दिसंबर के अंदर, ऐसा मैंने पीछे आपको बताया था। अब देखें ये तो खबर आई थी तो मैंने शेयर की थी, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हो जाए। तो एक्सन मोबिल इंतज़ार कर रही है तब से जब से ही पाकिस्तान के अंदर ऑयल और गैस नहीं निकला, 2019 की आपको पता है ये बात थी। तो तब से लेकर अब तक वो इंतज़ार ही कर रही हैं और अब वो भी पीछे हट चुकी हैं और एलएनजी टर्मिनल के अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे। तो बताने का मकसद ये है कि जब वो एरिया एक कवर कर रहे थे और वहाँ से ऑयल और गैस को तलाश कर रहे थे और पूरे पाकिस्तान के अंदर धूम थी इनकी कि भाई ऑयल और गैस को ये तलाश कर रही हैं, हम इंतज़ार करते रहते थे कि कोई खबर आए। तो इन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की थी जो कि अब सामने आई है, मज़ीद एरिया दे दिया जाए। तो अगर तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ करके तभी एरिया दे दिया जाता तो शायद आज तक ऑफशोर के अंदर कुछ ना कुछ निकला होता। तो बताने का मकसद ये है कि ये तो बड़ा ख़तरनाक किस्म का आर्टिकल है। यहाँ तो हम तारीफ़ करते रहती हैं, लेकिन अंदर से जब इस तरह के आर्टिकल निकलती हैं तो अफसोस भी होता है कि किस तरह फिर पाकिस्तान की तरक्की को रोका जा रहा है। क्योंकि देखें कि ये एलीट क्लास है या गवर्नमेंट है या ब्यूरोक्रेसी है जो कि रोक रही है। अब अगर ऑयल एंड गैस निकलेगा तो किसका फ़ायदा होगा? अवाम का फ़ायदा होगा, अवाम खुशहाल हो जाएगी, उनका कारोबार बंद हो जाएगा जो कि इंपोर्ट के ऊपर कारोबार करना चाहती हैं। क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर बहुत सारों का रोज़गार लगा हुआ है, बहुत सारों का प्रॉफिट है। इसके अंदर कौन लोग हैं? कोई मेरे जैसे आप जैसे लोग तो नहीं हैं, गरीब गरीब वो लोग हैं जिनके पास पैसा है और वो हुकूमत में भी बैठी होती हैं, आपको पता है। तो ये आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। तो खैर दोस्तों ये मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।